इन्होंने बाय द वे आज क्रिकेट की जो रिवायत है उसका इंग्लैंड ने उल्लंघन किया है। सही बात है। ये अनरिटन रूल होता है कि सामने वाले की अचीवमेंट पे आप ताली बजाते हो, ठीक है। अगर जडेजा के 100 पे वो ताली नहीं बजाई उन्होंने, सुंदर के 100 पे उन्होंने ताली नहीं बजाई, उन्होंने टुच्ची बात की है। आई एम सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, मैं खुद बड़ी टुच्ची लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, पर उन्होंने टुच्ची बात की है, उन्होंने 2 पैसे की बात की है। आई डोंट यार, सामने वाली टीम लड़के आपसे इतना जबरदस्त खेल के मैच ड्रॉ करा गई है, और आप बेन स्टोक्स हो बॉस, आप बेन स्टोक्स हो, आपकी तो इज्जत है दुनिया में यार, आपको तो माना जाता है यूर अ ग्लैडिएटर। बेन स्टोक्स, जो देखो जो शेर होता है ना, शेर जब उसके सामने एक और शेर आता है वो शेर से जप्फी डालता है वो। बेन स्टोक्स की जगह मैं होता ना, अगर सपोज मैं जडेजा को, सुंदर को जप्फी मारता, मैं कहता यार मजा आ गया यार, मैं शेरों के साथ खेल रहा हूं। और क्या, ये होती है क्रिकेट। आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप अभी भी यूर 2-1 आप देखो ये सीरीज कहां पहुंच गई है बॉस। ये सीरीज शुरू होने से पहले लोग क्या बोलते थे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा, फलाना। भाई 5वें टेस्ट, हर टेस्ट मैच 5 दिन गए, अब आप 5वें दिन पहुंच गए, और 5वें टेस्ट मैच के लिए स्पोर्ट्स तक ने खास इंतजाम किए आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करके रखना है, और आपको वीडियो लाइक भी करना है, ये लाइक करना है वीडियो। मैं बताऊं, ये स्पोर्ट्स तक और इंडियन क्रिकेट फैंस, नितिन आज उतना जश्न मना रहे होंगे जितना शायद हमने जब दूसरा टेस्ट मैच जीता था। मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है, बिकॉज एवरीबडी लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी। आप नीचे लग गए हो, मर गए हो, आप वहां से नीचे नहीं हो, मर गए हो आप। हाँ। और वहां से आप खड़े होते हो। कल आपके कप्तान और केएल राहुल क्या बैटिंग करते हैं यार, 2 सेशन आउट नहीं होते। आज अनफॉर्चुनेटली चलो दोनों पहले सेशन में आउट हो गए, बट वहां से भी इंडिया लग गया था। हाँ, ऋषभ पंत विल बी दी अनरिटन हीरो ऑफ दिस टेस्ट मैच यार। बंदे का फ्रैक्चर है आज, वो उस बंदे ने प्लास्टर नहीं लगवाया, ऋषभ पंत ने प्लास्टर नहीं लगवाया, वो कास्ट, क्योंकि आप एक बार जब प्लास्टर लगा लोगे यार फिर थोड़ी आप बैटिंग करने आ सकते हो। ये सुनना, ये क्या बोल रहे हैं जनाब। तो अपना ऋषभ पंत वॉज रेडी टू बैट। भाई बंदा कहता है मुझे बुखार है, मैंने नहीं खेलना। और मैं तारीफ करूंगा इंग्लैंड की भी, बेन स्टोक्स की भी, कि बेन स्टोक्स ने भी अपनी फिटनेस ये वो की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मैं जान लगा दूंगा। इधर यार ये जान लगा रहे हैं आपको यार। अगर आप एक बड़ा कंपेटिटर, सामने वाले कंपेटिटर के लिए ताली नहीं बजा सकता, विराट कोहली ताली नहीं बजाते थे, या विराट कोहली ने रन्स बनाए और स्टेज में ताली नहीं बजाते थे। ये अपना, मुझे याद है, ये इंग्लैंड है ना, ओवल में था मैच। हाँ, ओवल में मैच था ना 2019 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया जब स्टीव स्मिथ को बू किया जा रहा था, वो विराट कोहली थे। बॉस विराट कोहली वेंट टू द इंडियन क्राउड की, क्या कर रहे हो यार, तालियां बजाओ। और लोगों ने तालियां बजाई स्टीव स्मिथ के लिए। बिल्कुल यार, एक बड़ा एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट, एम्बेसडर ऑफ द गेम। मैं कहता हूं, अब पता क्या, बेन स्टोक्स का भी ये हो सकता है वो 5 मिनट ब्रेन फेड हो गया हो, तो मैं उनको फिर भी ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा, बट एंड में मैं ये जरूर कहूंगा कि बेन स्टोक्स से ये उम्मीद नहीं थी। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैट्समैन 80-90 रन पे खेल रहा है, सुबह से बैटिंग कर रहा है, और वो 100 छोड़ के चले जाएगा। और उस पे आपने क्या किया, उसको नीचा दिखाने के लिए, उस अचीवमेंट को नीचा दिखाने के लिए आप हैरी ब्रूक से बॉल करवा रहे हो, और हैरी ब्रूक वो गली में 6 साल के बच्चे की तरह बॉल डाल रहे हैं। ठीक है, सुनील गावस्कर ने बोला ना कमेंट्री में, कर रहे हो मारो चौके, ये तुम्हारे टेस्ट रन है, मारो जितना मार सकते हो। इन दी एंड इंडिया बचा नहीं है। इंडिया ने 425 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे, 425 रन। और जो बात वो चल रही थी ना कि ऋषभ पंत यार दूसरी इनिंग में भी आएंगे, नहीं आए, क्यों? जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। देखो यही तो मेन चीज है कि इंडिया ने ना बहुत समझदारी के साथ ये इनिंग खेली है, बहुत समझदारी के साथ। जब 2 विकेट आपके गिरे, शुभमन गिल और केएल राहुल ने बोला नहीं जी हम खड़े रहेंगे, हम बनाएंगे रन, और उन्होंने बनाए। चलो ठीक है, आज वो आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद देखो यही होता है कि आप खेल को कैसे समझते हो। रविंद्र जडेजा और आप देखिए सुंदर को ऊपर भेजा गया था जी, ठीक है ना, सुंदर को ऊपर भेजा गया उनकी जगह से, जो उनकी ओरिजिनल जगह है इस मैच में, लेकिन उनको प्रमोशन मिला। उस प्रमोशन का पूरा फायदा उठाया सुंदर ने नहीं बोला यार कि अभी तक मेरे को लेके ना बड़ी बातें हो रही हैं कि ये यार किस लिए आया। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया, और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे।
और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई। और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए, लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी, जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था, कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे। और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका है।